एसएससी, बैंकिंग, एनडीएस, सीडीएस, 10+2 और बहुत सारे एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूजिंग बना रहता है, जिसको हम कहते हैं विथ और विथिन। विथ और विथिन में इतना कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि विथ और विथिन में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज मैं विथ और विथिन के बारे में आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, ये हमेशा आते रहते हैं। और आप चाहे पीडीएफ पढ़िए या चाहे कोई भी इंग्लिश का कंटेंट पढ़िए, विथ और विथिन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज रहता है। तो जो है चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में भी विथ एंड विथिन आता है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे समझने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसीलिए मैंने चुनकर इस टॉपिक को मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए विथ और विथिन बहुत आसान तरीके से समझते हैं इस चीज़ को। विथ मतलब होता है के साथ, ठीक है, के साथ, किसी के साथ, या चाहे ऐसा लिख दीजिए किसी के साथ, किसी के साथ। ठीक है, विथ और विथिन का यूज कैसे होता है मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप लोग कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, और अपने यार मित्रों में भी शेयर कीजिए। ओके, इस चैनल को फॉलो करके भी जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए विथ, अब देखिए विथ का मतलब होता है के साथ या किसी के साथ, चाहे किसी के साथ मतलब नाउन या प्रोनाउन हो। ठीक है, उसी के साथ में ये विथ का यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए विथ यू आपके साथ, ठीक है, विथ मी मेरे साथ। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ओके, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए विथ का उपयोग कब करना चाहिए, जैसे किसी के साथ किसी चीज़ का उपयोग करके काम करना, किसी की विशेषता बताने में किया जाता है। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं, ये तीन फैक्ट ऐसे हैं जिसके साथ विथ का यूज किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को खूब अच्छे से समझाया है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। अब देखिए विथ माई हो गया, ठीक है, विथ मी, विथ माई, ये सब सारी चीज़ें जो है ये देखिए प्रोनाउंस ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलिए आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे विथ का यूज हुआ है। ओके, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ। आई कट द पेपर विथ सीजर्स। ओके, मैंने कागज़ को कैंची से काटा। ऐसे नहीं कहते मैंने कागज़ को कैंची के साथ काटा, चीज़ वही है, बस बोलचाल की भाषा आप लोग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप लोग बोली भाषा जो चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश हमारी बनती है। तो मैंने कागज़ को कैंची से काटा। अब देखिए यहाँ पे है सी इज अ गर्ल विथ ब्लू आइज। अब देखिए विथ के साथ होता है। ओके, तो यहाँ पे किसी के साथ में कोई चीज़ अगर जुड़ी हुई हो तो वहाँ पे विथ का यूज किया जाता है, वह नीली आंखों वाली लड़की है। अब देखिए लड़की जो है, अब देखिए नीली जो है, नीली आँख किससे जुड़ा हुआ है, एक कोई ना कोई नाउन से ही जुड़ा हुआ है। ओके, उसके साथ में ही है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोगों को, बताना। अगर क्लियर नहीं होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा आप सबको। और अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो इंग्लिश में जो कंटेंट आपको मिलने वाला है बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि इतना बेहतरीन कंटेंट अब मुझे मिलेगा। ओके, अगर पीडीएफ भी चाहिए तो मैं अभी टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। उस पर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके भी आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा है विदिन। अब दूसरा है विदिन का मतलब होता है के अंदर, के भीतर, समय सीमा के अंदर। ओके, किसी समय सीमा के अंदर। जैसे अगर हम कहें किसी सीमा के अंदर हो, किसी समय सीमा के अंदर हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी सीमा के अंदर हो, अब ये भी समझना, सीमा के अंदर हो और समय सीमा के अंदर हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में डिफरेंट भी है। अब देखिए विदिन का उपयोग कब किया जाता है, जगह की सीमा के अंदर की बात हो रही है। ओके, जगह की सीमा के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, द लायन इज हिडन। अब यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। द लायन इज
हिडन विथ द केव, विथ द केव, शेर गुफा के अंदर छिपा है। यानी कि ये देखो जगह की समय सीमा को तय कर रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोई ना कोई जगह के सीमा के अंदर की बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किसका हुआ है, विद इन का। अभी मैंने ऊपर बताया मैंने, तो जो है ये जो है समय सीमा के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर के लिए विद इन का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए विथ मतलब क्या होता है, विथ मतलब साथ होता है। ओके, विथ मतलब क्या होता है, साथ होता है, और इन मतलब क्या होता है, अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विद इन का मतलब साथ अंदर दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लगकर काम कर रहा है, दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो यहाँ पे किसी न किसी समय सीमा के अंदर या सीमा के अंदर ये सारी चीज़ें बताने लगता है। ओके, अब यहाँ देखो टाइम को भी दिखाता है, टाइम किसी टाइम समय सीमा के अंदर। अब समय टाइम हुआ, ठीक है, तो समय सीमा के अंदर। अगर आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल कीजिए आप लोग, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ओके, नहीं तो आप लोग स्किप कर जाएंगे तो वो कंटेंट मिलेगा नहीं आपको। आप चाहे जिस भी चैनल पर पढ़िए, ठीक है, वो ये जो चीज़ है ये एकदम प्योरिटी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क विद इन 20 मिनट। यानी कि मैंने अपना काम 20 मिनट के अंदर पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम 20 मिनट के अंदर पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे 20 मिनट की बात हो रही है, तो यानी कि समय सीमा के अंदर की बात हो रही है। ओके, इसलिए विद इन का यूज हुआ है। ओके, प्लीज स्टे विद इन द रूल। अब यहाँ पे प्लीज स्टे विद इन द रूल। अब यहाँ पे देखिए कृपया नियमों के भीतर रहो। ओके, प्लीज स्टे विद इन द रूल्स, कृपया नियमों के भीतर रहिए। अब आइए सबसे आसान ट्रिक समझते हैं, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए विथ का मतलब होता है साथ, और विद इन का मतलब होता है अंदर, भीतर, सीमा के अंदर, ठीक है। ये मैंने जो है अभी पिछली बार मैंने समझाया पीछे। अब आइए देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं दोनों का अंतर एक ही वाक्य में समझ लेते हैं, दोनों का अंतर एक ही वाक्य में समझ लेते हैं, तब आप लोगों को बिल्कुल विथ और विद इन में बिल्कुल आप लोगों को कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। ओके, विथ मतलब होता है साथ, और विद इन मतलब होता है अंदर के अंदर, समय सीमा के अंदर, सीमा के अंदर। ये सब सारी चीज़ें विद इन का मतलब होता है, क्योंकि विथ और इन से मिलाकर हमारा जो है विद इन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, आप वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। अभी ये चैनल देखिए थोड़ा सा नया है, तो इसलिए मुझे यूट्यूब से लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर एक ही वाक्य से समझते हैं, तो ही इज स्टैंडिंग विथ मी। अब देखिए यहाँ पे विथ है, विथ मी, बट विद इन द क्लासरूम। अब वह मेरे साथ खड़ा है, वह मेरे विथ मी, वह मेरे साथ। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन के साथ विथ लगा हुआ है, ठीक है। वह मेरे साथ खड़ा है, लेकिन कमरे के अंदर में है, लेकिन कमरे के अंदर है। तो आप लोग इस सेंटेंस से आप लोग समझ सकते हैं विथ और विद इन का यूज कहाँ होता है, अंतर क्या है। ओके, अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल कीजिए। आप लोग बिल्कुल ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही